जिज्ञासु इन्फॉर्मेशन में आप सबका सत्कार। बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। आइए बात करते हैं हाल फिलहाल के सबसे चर्चित मुद्दे, जिसका नाम है यूजीसी एक्ट 2026, जिस पर हाल फिलहाल में काफ़ी विवाद चल रहा है। उसकी पूरी डिटेल आसान भाषा में समझते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं यूजीसी क्या है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। भारत में उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा मैनेजर यूजीसी है, जो हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हैं उनको मैनेज करता है, उनकी फंडिंग, उनके रूल रेगुलेशन को। इसको आसान भाषा में समझने के लिए हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसे स्कूल में एक हेडमास्टर होता है जो नियम तय करता है। यूजीसी ऑल इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उन सब के लिए नियम और रेगुलेशन बनाता है। आइए देखते हैं यूजीसी के क्या क्या कार्य होते हैं, ताकि हमें यूजीसी के इस विवाद को समझने में आसानी हो। इसका पहला कार्य है कि मान्यता यानी कि रिकॉग्नाइजेशन देना कॉलेज और यूनिवर्सिटी को। यह तय करना कि कौन सा कॉलेज और यूनिवर्सिटी असली है और उसे डिग्री देने का हक है या नहीं। और इसका दूसरा कार्य फंडिंग और ग्रांट्स, विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान देना भी इसका सबसे मुख्य कार्य है। इसका तीसरा कार्य यूजीसी नियम बनाता है कि कॉलेज में क्या पढ़ाया जाए, क्या सिलेबस रखा जाए और प्रोफेसर की क्या योग्यता होनी चाहिए। इसका चौथा मुख्य कार्य है, जो हाल फिलहाल में विवाद का कारण बना हुआ है, समानता के लिए नियम तय करना, भेदभाव रोकने के लिए नियम तय करना, कि बिना भेदभाव के सब लोग अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। हाल ही में भी यूजीसी ने संस्थानों में भेदभाव को रोकने और समानता बढ़ाने के लिए नए कानून बनाए हैं, जिनको यूजीसी एक्ट 2026 कहा गया है, जो 15 जनवरी से लागू हुए हैं। और यही असली विवाद की जड़ है। आइए देखते हैं विवाद किन मुद्दों पर हो रहा है। पहले इस एक्ट की फुल फॉर्म देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश में इसे प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 कहा गया है, और हिंदी में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता के संवर्धन संबंधी विनियम। इस नियम के अंतर्गत हर कैंपस में इक्विटी सेल एंड इक्विटी स्क्वाड अनिवार्य किया गया है, जो भेदभाव पर अपनी नज़र 24 घंटे रखेगी और भेदभाव की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर बैठक और 7 से 15 दिनों में फैसला लेना अनिवार्य। आइए इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। माना कि एक स्कूल है जहाँ पर सब मिलजुल कर रह रहे हैं। एक दिन हेडमास्टर जी यूजीसी नियम बना देते हैं, यानी यूजीसी की तरह नियम बना देते हैं। अगर कोई बच्चा किसी को चिढ़ाएगा या भेदभाव करेगा, उसे तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगर उसको अपनी निर्दोषता सिद्ध करनी है तो उसके लिए उसको खुद सबूत जुटाने पड़ेंगे, अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए। विवाद की असली जड़ भी यही है। सामान्य वर्ग के लोगों को चिंता है, अगर कोई इन नियमों का इस्तेमाल फर्जी शिकायतों और व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए कर सकता है, और जिस पर यह इल्ज़ाम लगता है, इसके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है, उसकी तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर। कोर्ट कचहरियों में घूमते घूमते उसकी तो स्टूडेंट लाइफ ख़त्म ही हो जाती है। हम सब जानते हैं, मामला एक बारी कोर्ट में चला जाता है तो कितना लंबा समय उसको निर्दोष सिद्ध होने में लग जाता है, सालों साल निकल जाते हैं। आइए अब कुछ संभावित समाधान की ओर भी देखते हैं, इस तरह से इस विवाद को शांत किया जा सकता है। सामान्य वर्ग के लोगों को तसल्ली दी जा सकती है कि यह उनके खिलाफ भेदभावपूर्ण नहीं है। सबसे पहले इसकी परिभाषा का विस्तार किया जाना, नियमों को तटस्थ यानी न्यूट्रल बनाया जाना चाहिए। परिभाषा में सभी छात्र शामिल किए जाने चाहिए, बिना किसी जातिगत आधार के। दूसरा, यूजीसी नियमावली में यह स्पष्ट करना चाहिए कि गलत या झूठी शिकायत दर्ज करने वाले के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि फर्जी मामलों पर लगाम लगेगी। तीसरा, यूजीसी को संवाद और स्पष्टता अपने नियमों में जरूर लेके आना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जा सके। सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र संघ और शिक्षकों के साथ कंसल्टेशन करना चाहिए, जिसके साथ ट्रांसपेरेंसी आएगी और बाकी सब लोगों तक स्पष्ट और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी।
चौथा, शिकायत निवारण में निष्पक्षता। इक्विटी कमेटी में सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि निर्णय प्रक्रिया में संतुलन बना रहे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ हो, आपको सब समझ में आया हो तो प्यारा सा लाइक ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको डेली टॉपिक का अपडेशन और हमें मोटिवेशन टाइमली मिलता रहे।